सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। फाइनली वो दिन आ ही गया है कि ज्ञानोदय के गुरुजी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद जो शेड्यूल था वो काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से ये समस्या हो रही थी कि रेगुलर क्लासेस नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली वो दिन आ चुका है कि अब हम लोग यहाँ से रेगुलर क्लासेस करेंगे और क्लास 10th की जो हमारी विज्ञान है इसमें चैप्टर नंबर 1 से हम लोग आज शुरुआत करेंगे। जी हाँ, ये पहली क्लास है और इस क्लास के बाद आप सभी को कोई समस्या नहीं होगी। यहीं से आप अपनी क्लास 10th की जो साइंस है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। कल मैथ का क्लास होगा, फिर उसके बाद फिर से हमारा जो क्लास होगा वो इंग्लिश का क्लास होगा, फिर से साइंस का होगा, फिर मैथ का होगा, फिर से हिंदी का क्लास होगा। तो ये एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासेस करेंगे। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए बालकों। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ लाइंस आपके सामने लिखी हैं और पहली लाइन है कि संघर्ष की रात भले ही लंबी हो। आपकी जो संघर्ष की रात है वो अक्सर लंबी ही होती है, क्योंकि जो संघर्ष करता है वो समय की परवाह नहीं करता, वो शुरू से मेहनत करता है ना। तो रातें लंबी हो ही जाती हैं। तो बच्चे, संघर्ष की रात भले ही लंबी हो, अंधेरी हो, लेकिन सफलता की जो प्रकाशित सुबह है ना वो आती ही जरूर है। अभी आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा, जब आप 2025 में रिजल्ट आएगा तो हो सकता है सुनने को आपको मिले कि यस यू आर द टॉपर। आपको सुनने को मिलेगा कि आप टॉपर हैं, आपको सुनने को मिलेगा कि आपने जिले में पहली रैंक हासिल की है, आपको सुनने को मिलेगा कि आपने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया है। लेकिन उसके लिए हमें डेली क्लासेस करना पड़ेगा और डेली सारी क्लासेस भी फॉलो करनी होगी। फटाफट से स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो पहला टॉपिक हम लोग यहां से करेंगे स्टार्ट, बिना किसी बात के, है ना, और शुरू से स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को। सबसे पहले पहला जो टॉपिक है वो है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन उसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिक्रिया क्या होती है, यानी कि रिएक्शन क्या होती है। देखो, जब कोई भी दो पदार्थ मिलते हैं और मिलने के बाद एक उत्पाद का अलग से निर्माण करते हैं जो उन दोनों पदार्थों से भिन्न होता है, हम बोल देंगे कि हाँ ये एक अभिक्रिया हो गई है, एक रिएक्शन हो गई है, जिसमें एक नए प्रकार का उत्पाद बना है या नए प्रकार का कोई पदार्थ बना है। यानी दो कोई पदार्थ मिल जाएं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे हम कहें कि आप एक काम कीजिए, थोड़ी सी चीनी लीजिए और पानी लीजिए, और जब आपने चीनी को लिया और चीनी के साथ साथ आपने क्या लिया, उसमें मिला दिया पानी, और जैसे ही आपने चीनी में पानी को मिलाया और चीनी की मात्रा कम थी, पानी की मात्रा ज्यादा थी, तो बनके क्या तैयार हो गया, बनके तैयार हो गया शरबत। क्या बनके तैयार हो गया, शरबत। यानी चीनी और पानी का एक मिक्सचर जो है वो आपके सामने तैयार होके मिल गया। बस एक कोई प्रकार की अभिक्रिया हो गई है, एक ऐसे पदार्थ का निर्माण हो गया है जो इन दोनों से भिन्न है और इन दोनों को मिलाकर बना हुआ है। अब आप यहां देखो जरा ध्यान से, जैसे हमारे चारों ओर क्या है, अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी ने दूध को गर्म किया और गर्म करने के बाद इतनी गर्मी हो रही है कि दूध फट गया। मम्मी ने कहा अरे यार, हमने दूध तो गर्म किया था लेकिन फिर भी क्यों फट गया। तो एक रिएक्शन हो गई। क्यों रिएक्शन हुई, क्यों दूध फटा, ये चैप्टर में धीरे धीरे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि लोहे के सामान जब हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो बड़ी चमकदार होती है, कुछ समय के बाद वो काली हो जाती है ना। या जैसे एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए आप अपनी मम्मी के लिए एक पायल खरीद के लाए और कुछ समय के बाद आपने देखी वो पायल काली हो गई। या कोई एक तांबे का बर्तन देखा और कुछ समय के बाद आपने देखा कि वो तांबे का बर्तन जो था, वो तांबे का बर्तन जो है हरे रंग का हो गया, उसके ऊपर एक परत जम गई, हरे रंग की परत जम गई। तो धीरे धीरे करके आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हमने क्या बताया आपको कि जब हमारे और चारों ओर परिवर्तन घटित होते रहते हैं, जैसे कि दूध फट जाना, है ना, लोहे पे जंग का लग जाना, या कोई परमाणु विस्फोट हो गया, या कोई चीज जल रही है, वैसे जलते रिश्तेदार हैं लेकिन फिर भी मान लो कोई चीज जल रही है, ठीक है, तो कोई चीज का दहन हो रहा है, परमाणु विस्फोट हो रहा है, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। अब इनको लिखा कैसे जाता है, ये तो सिंपल सी चीज है जो पेपर में कम पूछी जाती है, सीधे मेन टॉपिक पर आते हैं। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखेंगे, क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह कोई ऐसी अभिक्रिया हो गई जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल जाएं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर दे।
जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया ही था। या मान लीजिए कि आपने क्या लिया, थोड़ा सा दूध लिया और दूध में जैसे ही आपने नींबू डाला और दूध क्या हो गया, फट गया। और दूध फटने के बाद क्या बन गया, दूध बन गया बच्चों दही। यानी यहां पर भी तो एक अभिक्रिया ही हुई कि दूध में नींबू मिला और मिलने के बाद दही बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसे क्या बोलेंगे कि आपने देखा एक या एक से अधिक पदार्थ मिले और कोई नया पदार्थ बन गया। इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब आगे क्या लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां लिखा है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास मैग्नीशियम नामक एक कोई धातु है। अब मैग्नीशियम कैसी होती है ये आप देख सकते हैं कहां पर, गूगल पर, कि मैग्नीशियम कैसी होती है ना। मैग्नीशियम हमारे पास क्या है, एक मैग्नीशियम धातु है। अब ये जो मैग्नीशियम धातु है जब ये वायु में जलेगी, अब वायु का मतलब क्या होता है, वायु में कोई चीज कैसे जलती है? कभी आपने सोचा है कि लोहा, मान लीजिए कभी आपने सोचा कि प्लास्टिक को जब हम जलाते हैं तो वो जल के पूरा खत्म हो जाता है? कोई अभिक्रिया होती है क्या? हाँ, दहन अभिक्रिया हो जाती है। मैग्नीशियम धातु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है कि जल रहा है। अब आपने यहां एक चीज और नोटिस करी होगी कि सर कैसे जलता है, क्या होता है कि जल जाता है? तो हमारे चारों ओर क्या है, हर तरफ क्या है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन ही रिएक्शन करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो कोई चीज जलेगी नहीं जलेगी। जैसे आप एक मोमबत्ती ले लो, मान लो ये मोमबत्ती है और ये जल रही है, इसको एक ग्लास से बंद कर दो, एक कुछ सेकंड्स के बाद, कुछ मिनट के बाद देखोगे कि ये मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको ग्लास से बंद किया तो इसके अंदर हवा नहीं जा रही थी, इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी ग्लास के अंदर वो तो खत्म हो गई, मोमबत्ती बुझ गई। यानी कि ऑक्सीजन समाप्त होती है जब कोई चीज जलती है। तो यानी मैग्नीशियम धातु जो है वो किससे रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी। और बना क्या रही है, बना रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना रही है मेरे बच्चों, बना रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आई होप यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आराम से आ रही होगी। अब इसके रिएक्शंस को कैसे लिखेंगे, क्या होगा, धीरे धीरे करके आगे समझते हैं। ठीक है, आगे चले। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे इन्होंने कहा कि भैया रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ रहा है गुरुजी, लेकिन क्या होता है रासायनिक समीकरण और इसको कैसे लिखते हैं, क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। चलो देखो जरा ध्यान से सुनना, इसको किनारे कर दो, पहले प्यार से समझो। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई चीज एक लिया तो उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक। जैसे अभी हमने क्या लिया था, दूध लिया था, अभिकारक बोलते हैं उसको। ठीक, उसके बाद फिर इससे क्या बना, एक कोई दूसरा अभिकारक लिया। भाई दो लोगों को लेंगे ना, तो हमने क्या किया, दो लोगों को लिया, यानी कि दो कोई पदार्थों को लिया। और जैसे एक ये पदार्थ हो गया और ये पदार्थ हो गया, इनका नाम क्या होगा, अभिकारक। अब गुरुजी अभिकारक होते क्या हैं? अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। नहीं सर, ये बात भी सर समझ में नहीं आई। जैसे मान लो आपको आपके दोस्त के साथ कबड्डी लड़ा दिया जाए, तो आप क्या कर रहे हो, कबड्डी खेल में भाग ले रहे हो, बस रिजल्ट क्या मिलेगा, वो उत्पाद कहलाएगा। लेकिन जो अभिक्रिया में भाग ले, यानी जो आपस में रिएक्शन करें, जो अभिक्रिया करें, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और इन अभिकारकों को ऐसे प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। लिखने के बाद इनसे जो बनता है, मान लीजिए इनसे एक उत्पाद बना, या हो सकता है कि दो उत्पाद बन जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। यानी कि एक उत्पाद बने, या हो सकता है कि दो दो उत्पाद बन जाए, यानी ये उत्पाद नंबर 2, ये उत्पाद नंबर 1, ये अभिकारक नंबर 2, ये अभिकारक नंबर 1, ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो हमने क्या कहा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उनको सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर दो, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब जैसे गुरुजी कैसे सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, एक एग्जांपल के लेके बताओ गुरुजी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम है ना, इस मैग्नीशियम धातु को हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दी और इससे बना क्या, इससे बन जाए मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब गुरुजी मैग्नीशियम ऑक्साइड ही क्यों बनेगा, और क्यों नहीं? तो अभी धीरे धीरे करके जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो चीजें आसान लगेंगी, अभी हो सकता है चीजें तो थोड़ा सा कठिन लगे। तो अब ये जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यानी कि ये बना क्या रहा है, MgO।
मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कैसे बनाया गुरुजी, थोड़ा और डीप में जाओ तो चलो बच्चों देखो, जैसे मान लीजिए कि ये बच्चों हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम, और इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। ये बात कौन कौन जानता है कि +2 का चार्ज होता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ कि ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है। तो बच्चों ये है ऑक्सीजन और इसके ऊपर कितना है, -2 का आवेश। ये +2 -2 दोनों खत्म हो जाएंगे और जो फॉर्मूला बनकर तैयार होगा उसे हम कहेंगे कि MgO, है ना। जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ने लगेगी हमारी क्लासेस भी बढ़ने लगेंगी, इसलिए आप लोग डेली लाइव आओ, ठीक है। अच्छा, इधर मैग्नीशियम अकेला है, इधर भी अकेला है, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 2 है। इसका मतलब इसको 2 कर दो तो ऑक्सीजन बराबर, अब मैग्नीशियम भी आगे 2 करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कि रिएक्शन को बैलेंस करना, यानी रिएक्शन को, अभिक्रिया को संतुलित करना। तो आपने देखा क्या, आपने देखा कि ये दोनों अभिकारक मिल रहे थे और इससे जो बनकर तैयार हो रहा था इसे उत्पाद कहते हैं। अब इनके नाम लिख लो, जैसे ये क्या है, ये है मैग्नीशियम, ये क्या है, ये मैग्नीशियम है, और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। आवाज आ रही है सही से, मैं सुन लूं अपनी आवाज तो मुझे आइडिया हो जाएगा। चलो भाई बढ़िया, आवाज आ रही है सही से एकदम, ठीक है। तो मैग्नीशियम हो गया और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन। इससे जो बनकर तैयार हुआ इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम है मेरे बच्चों, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मुझे लगता है इतनी बात तो आराम से समझ में आ रही होगी, धीरे धीरे करके सब आएगा। तो हमने कहा कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ उनको आप सूत्र के द्वारा दर्शा दो, उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे आपसे कोई पूछे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो कहते हैं अरे यार वेरी सिंपल है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं उनके सूत्रों को लिख के आप ऐसे दिखा दो, इसे कह देंगे हम क्या, इसे कह देंगे हम रासायनिक समीकरण। तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ उनको क्या बोलते हैं, उनको अभिकारक बोलते हैं। चलो मैं आपसे एक सवाल करूं, जल्दी से जो बच्चा जवाब देगा उसका तुरंत हम नाम लेंगे। जो भी बच्चा जवाब देगा उसका हम तुरंत नाम लेंगे। देखते हैं कौन इसका जवाब दे पाता है। सर बताओ ना 11th की क्लास कब चालू हो गई? बेटा ऑलरेडी चल रही है 11th की क्लास। चलो भाई जल्दी जल्दी से बता दो, तो कौन है इसमें अभिकारक? अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें अभिकारक कौन है तो नाम क्या बताओगे? मैग्नीशियम अभिकारक है, ऑक्सीजन अभिकारक है, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कौन है? ये उत्पाद है। यानी इधर एक उत्पाद है और दो दो अभिकारक हैं। ऐसा भी हो सकता था कि 2 उत्पाद हो जाएं एक ही अभिकारक हो, ऐसा भी पॉसिबल है। आगे धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं, अब नियम को एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि आखिर जो रासायनिक समीकरण लिखा जाता है इसके क्या क्या नियम होते हैं। देखिए जैसे अभी आपने लिखा था, इसे हमने क्या बोला था? मैग्नीशियम, ठीक। इसे क्या बोला था? ऑक्सीजन। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और ये बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से समझना बच्चों, बहुत प्यार के साथ। ये कह रहे हैं कि किन्हीं 2 अभिकारकों के बीच में हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तो आप देखिए ये भी एक अभिकारक है और ये भी एक अभिकारक है। आपने नोटिस किया कि यहां पे जो अभिकारकों के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो कौन सा लगा हुआ है? प्लस का लगा हुआ है। ये नियम याद रखना, यहां से पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। बोलो क्लियर है ना? अच्छा गुरुजी ये 2 क्यों लगाया आपने? 2 इसलिए लगाया क्योंकि इधर भी देखो जरा ध्यान से, इधर 2 ऑक्सीजन था तो इधर भी एक ही तो ऑक्सीजन है ना, इसलिए इसमें आगे 2 लगा दिया ताकि ऑक्सीजन बराबर हो जाए। और जैसे ऑक्सीजन को बराबर करने के चक्कर में हमने 2 लगा दिया तो मैग्नीशियम मुंह फुला रहा है, कह रहा अरे गुरुजी हमको भी तो 2 करो ना, नहीं तो बैलेंस कैसे होंगे। यानी कि इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, कि जितने परमाणु इधर होने चाहिए ना उतने ही परमाणु इधर होने चाहिए। आगे मेरी बात समझ में? तो इधर भी मेरे बच्चों 2 परमाणु मैग्नीशियम के, 2 परमाणु ऑक्सीजन के, 2 परमाणु ऑक्सीजन के, 2 परमाणु मैग्नीशियम के, यानी कि ये पूरी रिएक्शन जो है ना वो क्या है? बैलेंस है ना। अच्छा आगे देखो,
अभिकारक को हमेशा हम बाईं ओर लिखेंगे। अब कोई बच्चा कहे नहीं नहीं गुरुजी, मैग्नीशियम उधर, ऑक्सीजन उधर और मैग्नीशियम ऑक्साइड इधर, हम तो ऐसे करेंगे। तो इसका नियम यह है कि हमेशा अभिकारकों को बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पादों को दाईं तरफ लिखते हैं, है ना। तो बच्चों उत्पादों को हमेशा दाईं ओर और अभिकारकों को हमेशा बाईं ओर लिखते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक निशान लगाते हैं, और वो निशान कौन सा होता है? तीर का। और अब कोई बच्चा इस निशान को अगर ऐसे लगा देगा ना तो उल्टा हो जाएगा। हमेशा तीर का निशान उत्पाद की तरफ होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो यहां तक तो बच्चों समझ में आराम से आ रहा होगा। बोलो क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे चले ना बच्चों। और आपने इस चैनल का रिजल्ट तो देखा ही होगा कि यूपी का 6वां टॉपर, यूपी का 7वें टॉपर में 2 बच्चे, यूपी का 9वां टॉपर, यूपी का 10वां टॉपर, और 90% के ऊपर 7500 से ज्यादा बच्चे इस चैनल से टॉपर। अभी भी भेज रहे हैं लगातार हमको फोटो कि सर मेरा फोटो क्यों नहीं डाला, मेरा फोटो क्यों नहीं डाला। तो आप रिजल्ट तो देख ही चुके हैं, सबका डाल पाना पॉसिबल भी नहीं था। ठीक है, चलो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में कई बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। देखो, जैसे बच्चों मान लो हम आपसे कहें कि बहुत प्यार के साथ समझना, जैसे हमने कहा कि आपके पास बर्फ है ना, अगर इस बर्फ को आप गर्म करना शुरू करोगे तो बर्फ क्या बन जाएगा? बोलो, पानी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी कि अगर इस बर्फ को आप गर्म करना शुरू करोगे तो ये पानी बन जाएगा, और अगर आप इस पानी को फिर से क्या कर दो? ठंडा करना शुरू कर दो, तो फिर ये फिर से बर्फ बन जाएगा। यानी कि एक ऐसी अभिक्रिया जो दोनों तरफ से होती हो उसे कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया? उसे कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। आपसे पेपर में 1 नंबर का बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होती है, और ये वाली गुरुजी कौन सी अभिक्रिया थी? ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बात समझ में आ रही है? और ये वाली कौन सी है? ये उत्क्रमणीय है। अच्छा गुरुजी, इसको देसी भाषा में जरा समझाना मुझे एक बार, ताकि हमारे दिमाग में और दिल में हमेशा बिल्कुल सेट रहे। चलो देखो ध्यान से, ये अनुत्क्रमणीय और ये उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब वो अभिक्रिया जो दोनों तरफ से होती हो। जैसे आपके पड़ोसी वाली आंटी, उनके घर जाएंगे तो आपकी बुराई, और आपके घर आएंगे तो उनकी बुराई। चलती रहती है ना, ऐसे होता है ना कि आपके घर आएंगे तो फलाने की अम्मा तुमका ये कहत रही, और उनके दूसरे के घर जाएंगे तो दूसरी बात करेंगे, आपकी बुराई करेंगे। बिल्कुल वही चीज है, दोनों तरफ से काम हो जाए, है ना, कि जब गर्म करा जाए तो पानी बन जाए, ठंडा करा जाए तो बर्फ बन जाए। लेकिन ये वाली अभिक्रिया ऐसी नहीं है, ये सीना तान के चलने वाली है। दृढ़ निश्चय हो गया तो हो गया। अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से वापस से कभी भी ये दोनों चीजें नहीं बन सकती। इसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। और उत्क्रमणीय मतलब आपने अभिक्रिया करा दी, हो गई, बन गया उत्पाद, लेकिन कुछ समय के बाद वापस से फिर से वही अभिकारक बन गया। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय मतलब जो दोनों तरफ से ना हो, एक ही तरफ से हो। तो ये अब दिमाग में याद रहेगा, आपको भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, मजा आ गई? आगे चले, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना है तो आगे देखो। अब यहां से हमारे पास कुछ अभिक्रियाएं शुरू हो गई, जिसमें से पहली अभिक्रिया है हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। और मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, आज तक पेपर में संयोजन अभिक्रिया नहीं पूछी गई। तो गुरुजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं इसको हम? बेटा इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, और कैसे पूछे जाते हैं अगर ये चीज जानना है तो डेली हमारी क्लासेस को इसी समय डेली शाम को 7 बजे फॉलो करें इस चैनल पर। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक डेली शाम को 7 बजे क्लास चलेगी। बाकी आप यहां देख सकते हो, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन है। आप अंदाजा लगा लो कि भाई कितनी पावरफुल चीजें आपको पढ़ाई जाने वाली हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी तो जस्ट शुरुआत की गई है ना। चलो भाई, तो बच्चों देखो क्या है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। लेकिन एक बात और बताना चाहेंगे मात्र 5 सेकंड में, कि अगर आपको अपना सिलेबस समय पर
31 अक्टूबर के पहले सब कुछ खत्म करना है तो आप ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप से पढ़ाई करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर समय से इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर ऑफ 2024, अगर आपको 2025 का टॉपर बनना है, देन फॉलो द चैनल, फॉलो द प्ले स्टोर से आपको मतलब अपना ऐप डाउनलोड कर लेना है, फॉलो द ज्ञानोदय के गुरुजी, है ना, यूट्यूब सॉरी प्ले स्टोर वाला ऐप, राइट। तो वो आपको फॉलो करना है। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके क्या कर ले, एकल उत्पाद का निर्माण कर ले, तो उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब ऐसे समझो, जैसे एक कोई अभिकारक है ए और एक कोई है अभिकारक जो है कि बी, ए और बी अभिक्रिया कर ले आपस में और अभिक्रिया करके क्या बना दें, एक उत्पाद बना दें जिसका नाम हो जाए ए बी। यानी कि आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि यहां पे दो अभिकारक थे और रिएक्शन करके एक उत्पाद बना दिए। उदाहरण देखो, उदाहरण ही तो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी ध्यान से समझना, जैसे उदाहरण में मैग्नीशियम है और अगर ये मैग्नीशियम बेटा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, तो अभी अभी गुरुजी हमने पढ़ा था कि अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। अब आप मुझे बताओ, इधर दो अभिकारक है ना मुन्ना, और एक बन गया कि नहीं बन गया, यानी कि ये अभिक्रिया अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगी ना, क्योंकि अभी हम पीछे करके आए कि दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, दो मैग्नीशियम दो मैग्नीशियम, है ना, क्योंकि दो का इसके साथ गुणा करेंगे हम लोग, तो दो ऑक्सीजन इधर है और दो इधर है, यानी ये एक अभिकारक है और ये भी एक अभिकारक है, ये एक उत्पाद बन गया। इनके नाम लिखना पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इन सभी के नोट्स आपको हमारे ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप पर मिल जाएंगे, जाके आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, और ये हो गया हमारा क्या मुन्ना, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम। आपने बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है, ये तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब गुरुजी पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है, ये मुद्दे की बात कर लो। देखो बेटा, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा, मेरे बहुत सारे बच्चे अभी यहां पे लाइव हैं, वेरी गुड, युवराज, साक्षी, वर्मा और राज, बहुत सारे बच्चे हैं, प्रेम कुमार प्रजापति, आयुषी पटेल, ठीक है। चलो अभी मैं फोन रख देता हूं और जरा आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं। जैसे आप लोग पूछते हो ना कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा गुरुजी, तो देखो, अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ऐसा लिख कर आएगा स्टेटमेंट। क्या लिख के आएगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अरे फलाने बच्चे बताओ ना कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि यस दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। भाई बात समझ में आ गई ना, क्लियर है ना इतनी बात कि भैया मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिशन रिएक्शन, दोनों बोला जा सकता है। अच्छा गुरुजी ऐसे क्वेश्चन आ गया, और कोई उदाहरण हो सकता है क्या, और कोई हो सकता है क्या? देखो जैसे हमने कहा कि कार्बन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बन, कलुआ कार्बन, ठीक है, ये क्या है, ये कलुआ कार्बन है। और ये कलुआ कार्बन है, कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो बेचारा जल के खाक हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। कौन सी गैस है ये है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या बताया हमने कि कार्बन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ले तो क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। और इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया का नाम देंगे, जल्दी से बता दो कौन सी अभिक्रिया का नाम देंगे। अरे भैया दो लोग जुड़ के एक उत्पाद बना रहे थे तो कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया होगी, समझ गए ना। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपके साथ हम डिस्कस करना चाहेंगे। यहां पर अगर हम इस तरीके का चिन्ह बना दें, अब ये बड़ा देखो, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको कोई बताता नहीं है। अगर हम यहां पर इस प्रकार का एक चिन्ह बना दें तो इसे कहते हैं गर्म करने के लिए। अगर ध्यान से सुनो, किसी के ऊपर इस तरीके से चित्र के ऊपर आपको तीर के ऊपर इस तरीके का चिन्ह बन के मिल जाए
किस तरीके का? इस तरीके का चिन्ह बनकर मिल जाए तो ऐसे चिन्ह का मतलब होता है कि हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। बोलिए क्या समझ में आ गया? आ गया ना मुन्ना, समझ में सभी को? ठीक है, गुड। चलो अब बच्चों एक और देखो जरा ध्यान से, आपको इस तरीके का चिन्ह बनकर कहीं दिख जाए, इस तरीके का चिन्ह बन के दिख जाए, अरे गुरुजी इस चिन्ह का मतलब तो आपने बता रखा है, अरे गुरुजी आपने इस चिन्ह का मतलब तो बता रखा है, अरे गुरुजी लेकिन अगर ये तीर का निशान ऊपर का ओर हो जाए गुरुजी, तो ऐसे चिन्ह का क्या मतलब होता है? ऐसे चिन्ह का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज को गैसीय अवस्था में प्राप्त कर रहे हैं। गुरुजी समझ में नहीं ये बात, पक्का गुरुजी समझ में नहीं आई बात। अच्छा चलो एक मस्त वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप किसी बंद कमरे में बैठे हो, बहुत मस्त वाला एग्जांपल। मान लो किसी बंद कमरे में आप बैठे हो, उसकी छत में कहीं पर ऊपर जो एक छोटा सा छेद है जहां से सूरज की रोशनी आपके कमरे में आती। पहले ऐसे घर बनते थे कि नहीं बनते थे? अब मुझे एक बात बताओ, आपका दोस्त है, कौन सा दोस्त है? आपका दोस्त है जिसका नाम है पदौड़ा दोस्त। पदौड़ा दोस्त मतलब समझते हो ना? हाँ, अब तुम समझ गए होगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। मान लो गंदी गंदी बदबू कमरे के अंदर कर दे, क्या होगा? वो गंदी गंदी बदबू क्या होगी? उठ के ऊपर की तरफ बढ़ेगी कि नहीं? ऐसे होता है ना कि कोई भी गैस होती तो ऊपर की तरफ बढ़ेगी और जहां से सूरज की रोशनी छेद से आ रही थी वहीं से बाहर निकल जाएगी। होता है कि नहीं होता है? या फिर किसी कमरे में, गंदे गंदे कमरे में कोई बदबू कर दे, स्मेल कर दे, तो क्या होता है? वो फिर स्मेल रूम से बाहर निकलते, पापा दरवाजा खोल देते, अरे बाहर निकालो इसको जल्दी जल्दी। ऐसे रजाई में भी हो जाता है कभी कभी। तो ये चीज मतलब ऊपर की ओर उठ के जा रही है, इसको बोलते हैं गैसीय अवस्था। क्यों ये सारी इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल हम करते हैं, क्या आपको पता है? ताकि आप चीजों को दिमाग में लंबे समय तक रख सको। अभी तो पेपर में बड़ा बड़ा टाइम है ना, तो इसके लिए हमें चीजों को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई भी चीज एरो नीचे की तरफ हो जाए गुरुजी, अरे ऊपर का मतलब तो बता दिया गुरुजी, अगर यही तीर नीचे हो जाए तो, यही तो पेपर में आता है, अगर ये तीर नीचे हो जाए तो इसको बोलते हैं अवक्षेप। ई का होता है गुरुजी? यानी कोई भी एक ऐसी अभिक्रिया हो जाए जिसमें अभिक्रिया के बाद में नीचे गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ निकल आए। नहीं समझ में गुरुजी? गंदा सा कोई एग्जाम्पल ले लो, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई मिट्टी ली, उसको पानी में घोला और वो नीचे बैठ जाए, अब क्या होगा? बोलेंगे अच्छा ये तो पानी पानी ऊपर है, मिट्टी नीचे है। बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही जैसे मट्ठा जब आपके घर में होता होगा तो दूध पानी पानी ऊपर, मट्ठा मट्ठा गाढ़ा गाढ़ा नीचे, उसको बोलते हैं अवक्षेप। ठीक है, ये क्या होता है? एक गाढ़ा पदार्थ होता है। ये नोट कर लेना कहीं पर, ये आपके काम आएगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो गुरुजी ने अलग से आपको नोट करा दी। बोलो समझ में आ गई बात? समझ गए ना मुन्ना? आसानी से समझ में आ गया। अब समझ रहे होंगे आप लोग कि गुरुजी जब यूट्यूब पे ये इस तरीके से पढ़ाते हैं तो ऐप पे किस तरीके से पढ़ाते होंगे, है ना? चलो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। अभी अगला है हमारे पास कि अपघटन अभिक्रिया। अपघटन किसे कहते हैं? अपघटन का मतलब है कि तोड़ देना। अब मान लो कोई एक पदार्थ है जिसका नाम है ए, कोई एक पदार्थ है जिसका नाम है ए, और ये पदार्थ जो है ना, ये दो पदार्थों में टूट गया, है ना? ये दो पदार्थों में क्या हो गया? टूट गया। अब गुरुजी हमें यह बात तो समझ में नहीं आई कि कोई कैसे टूट जाता है, कैसे टूट जाता है। अब मान लो कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है और अभी वो आराम से जिंदगी जी रहा है, उसकी जिंदगी में कोई दूसरा आया, उसने क्या किया? उसने कहा ए तुम्हें जिंदगी नहीं जीने देंगे, तो ये बेचारा टूट जाएगा कि नहीं? यानी कि कोई भी एक अभिकारक अगर दो उत्पादों में टूट रहा है, इसका मतलब तोड़ने वाला कोई है जरूर। ऐसे तो नहीं टूट रहा है, कोई ना कोई तो है ना जो उसको तोड़ रहा है, और जो तोड़ रहा है वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो केवल और केवल क्या करता है? तोड़ के चला जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मियां बीबी के बीच में पड़ोस वाली आंटी जी जो है लड़ाई करवा के चली जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही। नहीं रिएक्शन कर रहे थे दोनों, आई पड़ोस वाली आंटी रिएक्शन करा के चली गई, कान भर के चली गई। तो जो पड़ोस वाली आंटी है, जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं ली, लड़ाई की तो नहीं, लेकिन लड़ाई करा के चली गई, ऐसी आंटी को
अंग्रेजी भाषा में कैटलिस्ट और हिंदी भाषा में उत्प्रेरक कहते हैं। और ऐसी आंटी जी को तो मन करता तीर के ऊपर बिठा के उड़ा दूं, तो इसको बोलते हैं उत्प्रेरक। चलो भैया, तीर के ऊपर उठा के बिठा दूं। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक ऐसा पदार्थ है जो भाग नहीं ले रहा है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को कराने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसे कहते हैं कैटालिस्ट अंग्रेजी भाषा में, और हिंदी भाषा में बोलते हैं उत्प्रेरक। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर आसानी से, है ना? देखो, इस तरीके के मस्त मस्त एग्जाम्पल ना आपको जिंदगी भर याद रहते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि जब कोई एक पदार्थ किसी बाहरी प्रभाव, अब बाहरी मतलब अरे वही चुलबुल आंटी जो इन लड़ाई करा के चली गई थी, ठीक है, तो बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाए और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर दे, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं अपघटन अभिक्रिया। यानी अपघटन अभिक्रिया हमारी जिंदगी में उसी तरीके से होती है जैसे हमारे घर में फूट डालने वाली आंटी आ जाएं और अभिक्रिया करा के चली जाएं, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में 3 प्रकार की अभिक्रिया होती है। पहली अभिक्रिया होती है प्रकाश, यानी कि एक प्रकाश की उपस्थिति में कोई भी एक पदार्थ टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना दे, ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, जिसमें कोई भी एक पदार्थ विद्युत की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों को बना दे। और उष्मा यानी कि ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई भी एक पदार्थ उष्मा के कारण टूट जाए और 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण कर दे। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अंग्रेजी में ना बोलेंगे बालक। बोलो समझ में आई बात? मजा आ रहा है ना सभी को? आगे चलें क्या? चलो भाई देखो, ध्यान से समझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेके आपको समझाते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक बोतल है और उस बोतल में एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक विलयन भरा हुआ है जिसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। गुरुजी समझ में नहीं आया, क्या बता दिए? अरे सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर को अंग्रेजी भाषा में एजी कहते हैं और क्लोराइड को अंग्रेजी भाषा सिल्वर को संकेत के रूप में एजी लिखते हैं और क्लोराइड के लिए सीएल का इस्तेमाल करते हैं। और दोनों के ऊपर मेरे प्यारे लाल, +1 -1 इस तरीके से क्या होता है बच्चों? आवेश यानी कि चार्ज होता है। दोनों ऐसे ऐसे कटेंगे मिटेंगे, बनेंगे क्या? AgCl। फॉर्मूला बन गया। ये AgCl है जिसको प्यार से बोलते हैं क्या? सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड। और ये सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही सूर्य के प्रकाश में रख लाया जाता है, क्या? सूर्य के प्रकाश में जैसे ही इस सिल्वर क्लोराइड को लाया जाता है, सिल्वर क्लोराइड से बोलती है ए क्लोराइड, हम तुम जुदा हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और बेटा सिल्वर अलग चला जाता है और क्लोराइड कहता है कि मैं तो अकेला इस ब्रह्मांड में रह ही नहीं सकता। इसका मतलब क्लोराइड कभी भी क्लोराइड Cl-1 होता है और कभी भी Cl पाया ही नहीं जाएगा। हमेशा क्लोराइड फिर वो बन जाएगा, 2 क्लोराइड के 2 परमाणु मिलेंगे और क्लोरीन गैस बनाएगा। गैसें जितनी भी हैं सारी की सारी यहां पे 2 आपको लिखा हुआ जरूर मिलेगा। बात समझ में आई क्या? अब आपने देखा अरे यार गुरुजी इधर तो 2 क्लोरीन है, इधर तो गुरुजी 1 क्लोरीन है, तो इधर गुरुजी जैसे 2 लगाएंगे तो 2 क्लोरीन हो जाएंगे और 2 Ag हो जाएंगे। हाँ, पर गुरुजी अभी इधर वाला Ag बुरा मान रहा है, वो कह रहा है इधर तो 2 Ag, इधर 1 ही Ag, इसको भी 2 कर दो। यानी कि ये जो बनकर तैयार हुआ इसे बोला गया है क्या? इसे बोला गया है क्लोरीन गैस। और मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ये क्या बना है? सिल्वर, यानी कि ये है हमारी चांदी। बोलो क्या समझ में आ गई? 12th का बैच कब आएगा बेटा? 12th का बैच नहीं आएगा, बता चुके हैं 11th वाले चैनल पे। ठीक, अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जरा इसका जवाब देना। एक सवाल, एक प्रश्न जो पेपर में आता है, गुरुजी जरा इसको बता दो। एक प्रश्न जो पेपर में आता है, क्या आता है? जरा ध्यान से देखना। पेपर में एक प्रश्न आता है, क्या आता है कि सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है? क्या प्रश्न आता है?
प्रश्न आता है कि सिल्वर क्लोराइड को, प्रश्न आता है सिल्वर क्लोराइड को काले रंग की, काले रंग की बोतल में, काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। अब इसका जवाब सुनो। आपको पता है कि सिल्वर क्लोराइड, जैसे ही सूरज की रोशनी सिल्वर क्लोराइड पर पड़ेगी, सिल्वर क्लोराइड पे पड़ेगी, सिल्वर क्लोराइड के बीच में, सिल्वर और क्लोरीन आयन के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, टूटा टूटी होने लगेगी, और सिल्वर भी अलग चला जाएगा, क्लोरीन भी अलग चला जाएगा, और सिल्वर और क्लोराइड बेचारे जुदा हो जाएंगे। इसलिए सिल्वर क्लोराइड कहता है, ए मालिक, अगर हमारी जिंदगी चाहते हो ना तो हमको काले रंग की बोतल में रखना, नहीं तो ये तोड़ देगा हमको। कौन? सूर्य का प्रकाश। इसीलिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है। क्यों? ताकि सूर्य के प्रकाश की, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो टूट जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। अब एक नालायक बदमाश बच्चा क्या सोचेगा, अरे गुरुजी तो फायदा है ना कि हमको चांदी की दुकान खोल लेंगे, सोनार बन जाएंगे हम। अरे मेरे प्यारे बच्चे, इस दुनिया में हर एक चीज की वैल्यू है। अगर चांदी की वैल्यू है ना तो चांदी की क्लोराइड की भी तो वैल्यू है। क्यों? अब गुरुजी इसका कहां पे उपयोग होता है? कहां पे उपयोग होता है बेटा सिल्वर क्लोराइड का? प्रश्न पेपर में आता है। तो सिल्वर क्लोराइड का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में होता है। ई का है श्वेत श्याम। श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती थी ना, उसमें सिल्वर क्लोराइड का उपयोग होता था। पर अब जमाना बदल चुका है, अब सीधे 2 मिनट में प्रिंटर से फोटो निकल आती है। लेकिन पहले क्या होता था कि इसका उपयोग होता था। बोलो समझ में आ गई बात? आराम से समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से हमने बोला। और ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, ये जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं क्या? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या? यही पेपर में क्वेश्चन आएगा, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। बोलिए क्या यहां तक समझ में आ गया? यस, वेरी गुड। सत्या ने इसका बहुत बेहतरीन सा आंसर दिया है। ठीक है, वेरी गुड। अब बच्चों आगे देखो, अभी तो हमने इतनी सारी चीजें कर रखी है ना। अब 1 सेकंड रुकना, ठीक है? 1 सेकंड, बस 1 सेकंड, है ना? तो यहां तक हमने आपको समझा दिया, ठीक है? अब बच्चों अगला जो हमारा है ना, इसी में हमने पढ़ा प्रकाश अपघटन। अब उष्मा और विद्युत बचा। दूसरी देखो, जैसे ये क्या है? यह है कैल्शियम और यह है कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं क्या है? चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर आप देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। और चूना पत्थर की एक खास बात होती है कि जब आप इसको गर्म करना शुरू करोगे तो ये टूट जाता है। और जिसमें भी कार्बोनेट होगा, जिसमें भी कार्बोनेट आयन होगा, मैं इसके ऊपर एक क्लास ले चुका हूं बेसिक केमिस्ट्री की, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज और प्लीज प्लेलिस्ट में जाके बेसिक केमिस्ट्री वाली क्लास जरूर देख लेना। या तो ऐप में जाओगे तो फ्री क्लास है, वहां पे आराम से जाके बेसिक केमिस्ट्री पूरा कर सकते हो। तो ये कैल्शियम है और उसके बाद ये है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बनता क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। यह है कैल्शियम ऑक्साइड। अब बच्चों देखो, ये चूना पत्थर, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना बुझा चूना, है ना? क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। या इसको हम लोग, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम, और ओ से हो गया ऑक्साइड। ये हो गया कैल्शियम और ये हो गया हमारा ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसे तो आप लोग सभी लोग जानते हो, क्योंकि आप रोज मुंह से ये गैस निकालते ही निकालते हो। तुम्हारा दिमाग कहीं और चल रहा है ना, वहां से ये गैस नहीं निकलती है। ये है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक? और ये गैस बन के हमारे पास क्या, ये गैस क्या हो गई? ये गैस बन के ऊपर रख गई। क्लियर है यहां तक? अब इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया बोलते हैं? इस अपक्रिया को बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। बोलिए यहां तक सभी को इतनी बात समझ में आ गई?
ठीक है, समझ में आ गया सभी को आराम से। इसको बोलते हैं उष्मीय अपघटन अपक्रिया। अब कुछ चीजें नोट कर लो पहले, जैसे इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये है बिना बुझा चूना, नोट कर लो कहीं पर, बिना बुझा चूना, जो चूना बुझा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, जो मैं नाम बोल रहा हूं ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो चीज नोट कर लेना कहीं पर, इनके रासायनिक नाम है। फिर उसके बाद ये है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर। ये कहीं से भी पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न आ सकता है, ये तीनों फॉर्मूले अलग से आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ चूना, चूना पत्थर। एनसीईआरटी में ये चीजें गलत लिखी हुई है कि एक ही गलती एनसीईआरटी में है, एक बायोलॉजी में गलती है और एक केमिस्ट्री में, इनके फॉर्मूले ऊपर नीचे दिए गए। बोलिए क्या यहां तक समझ में आ गया? सर आपने क्लास 11th में भी साथ देने की प्रॉमिस करी थी, तो बेटा पढ़ा तो रहा हूं ना, क्लास 11th में मैथ पढ़ा रहे हैं। आप जितने बच्चे क्लास 11th के हैं वो सारे के सारे हमसे मैथ पढ़ सकते हैं, और मैथ में 2 चैप्टर पूरे होने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट देखो मेरे बच्चों, तीसरा है हमारे पास, ये तो उष्मीय अपघटन बता दिया है ना, ये जो अपक्रिया हमने आपको बताई, ये कौन सी अपक्रिया है? ये उष्मीय अपघटन है। अब अगली देखो, ध्यान से समझना, ठीक, ये है हमारे पास जल, यानी कि H2 और O। अब इस जल को अगर मैं विद्युत प्रदान करूं, क्या विद्युत प्रदान करूं, अगर मैं इसको विद्युत प्रदान करूं, तो ये जल जो होता है ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 ही है, तो इसलिए मुझे 2 लगाना पड़ा, 2 ऑक्सीजन हो गए, पर हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हो गया, तो इधर भी मुझे 2 लगाना पड़ा। आपको सबको पता है कि ये जल है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, दोनों गैसीय रूप में है, तो भैया गैस के लिए हम ऊपर चिन्ह बना देते हैं, ये बनकर ऊपर उड़ जाएंगी। इस अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ये जो अपक्रिया दिख रही है इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन अपक्रिया, इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या आप लोगों को यहां तक मैंने अभी तक जितना आपको पढ़ाया है, क्या यहां तक समझ में आ गया है? एक बार जल्दी से बता दें। आराम से समझ में आ गया होगा अपघटन। अब हमारे पास एक और अभिक्रिया है जिसका नाम है वियोजन अपक्रिया। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वियोजन अभिक्रिया में और अपघटन अभिक्रिया में अंतर भी होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पढ़ा ही नहीं है। और सच मायने में अगर हम बात करें तो वियोजन अभिक्रिया भी ऐसी ही होती है कि कोई एक पदार्थ होगा और वो पदार्थ कोई 2 उत्पाद बनाएगा, बिल्कुल वैसी होती है। लेकिन ये जो अपक्रिया होती है, इस अपक्रिया की एक खास बात ये होती है कि ये जो अपक्रिया होती है वो उत्क्रमणीय होती है। यानी कि आपने अपघटन में पढ़ा था कि कोई भी एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है, लेकिन यहां पर भी वही पढ़ रहे हैं कि कोई पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। लेकिन जैसे ही हम वो बाहरी पदार्थ यहां से हटा लें तो फिर क्या होता है, वो वापस से उत्पाद बन जाता है। मेरी बात नहीं समझ में आई बात, अभी मैं समझाता हूं, सुनो। जैसे मान लो, एक मेरी बातें सुनना मजा आएगा। जैसे मान लो आपके घर में 2 लोग रह रहे हैं, मियाँ बीबी कोई है। अब चुलबुल आंटी आई, चुलबुल आंटी लड़ाई लगा के चली गई और लड़ाई लगा के चली गई और उनका क्या हो गया, टूटी टाटा, तलाक वलाक सब खत्म हो गया एकदम, जब दोबारा से नहीं मिलेंगे वो कभी। ये अपक्रिया हो गई कौन सी, अपघटन अपक्रिया। वो बाहरी प्रभाव के कारण टूट गए बेचारे, दोनों अलग अलग चले गए। लेकिन अब चुलबुल आंटी आई, मियाँ बीबी साथ में रह रहे, एक लोग हैं, रह रहे दोनों लोग मतलब। अब वो लड़ाई लगाई और लड़ाई लगाने के बाद वापस से अपने, जैसे वो वापस से अपने घर गई, मियाँ बीबी फिर से एक हो गए।
यानी कुछ समय के लिए लड़ाई हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना पदार्थ, अपना बाहरी प्रभाव हटाया, अपना सारा गेम हटाया, वापस से मेल हो गया। ऐसी अभिक्रिया को वियोजन बोलते हैं। समझ में आई बात क्या, कि वापस से उत्पाद जो बना था वो वापस से अभिकारक बन जाए। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिसोसिएशन रिएक्शन। बोलो समझ में आई बात? ठीक, क्लियर हो गया, आराम से समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसका एक उदाहरण देखो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, यानी कि NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये सब आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर करके याद करना पड़ेगा। ये है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड पर एक बाहरी प्रभाव डाला जाता है और जिसके कारण ये अमोनिया गैस देता है NH3 अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस बिल्कुल वैसी होती है जैसे आप किसी जगह पर टॉयलेट करके आए और टॉयलेट करने के बाद कुछ समय के बाद उस जगह पर जाएंगे तो जो भी आपको गंध मिलती है अमोनिया गैस की होती है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों HCl बनता है, लेकिन जैसे वो बाहरी प्रभाव हटाया जाता है वापस से अमोनियम क्लोराइड हमको मिल जाता है। इस HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस जो हमारे पास HCl है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आई होप यहां तक आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं है। सर मैं बिहार बोर्ड से हूं और क्या मैं परचेज कर सकता हूं आपका ऐप? जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन मैथ साइंस हिंदी और मैथ साइंस इंग्लिश और SST सेम है, बट हिंदी का सिलेबस जो है हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो अगर कोई भी उत्तर प्रदेश का बोर्ड का बच्चा है तो वो पांचों सब्जेक्ट के लिए हमारे ऐप को फॉलो कर सकता है। बाकी अदर बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए बाकी 4 सब्जेक्ट सेम है, हिंदी हमारे यहाँ अलग पढ़ाई जाती है। अच्छा, अभी भी इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें बची हैं, लेकिन अब हम उनको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। जाने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी क्लासेस भी चलती हैं जिनको बोलते हैं ऐप वाली क्लास, जिसके लिए आपको ज्ञानोदय के गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना होगा। और हिंदी माध्यम के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन सा बैच है, क्योंकि इस बैच से पढ़कर 7,500 से ज्यादा बच्चे 90% के ऊपर लाए हैं और इसी बैच ने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी रैंक दी है। तो आप लोग इस बैच को फॉलो कर सकते हैं। इस बैच के अंदर क्या क्या खास बात है मैं जल्दी से बता देता हूं। देखो, अगर आप YouTube क्लासेस करते हैं तो आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं। इस बैच के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, यानी कि आपको समय पे सारी चीज कवर करनी है। आपको कोई टेंशन ना हो कि आज क्या पढ़ाया जाएगा, पता नहीं आगे क्लास होंगी कि नहीं होंगी। तो हर चीज से बचने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नोट्स आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आप हर संडे को 2 टेस्ट देंगे, जैसे कल संडे था तो 2 टेस्ट आप दोगे। फिर उसके बाद टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें समय पे समाप्त होंगी। 31 अक्टूबर 2024 तक पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी बैच के अंदर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और आपको पेमेंट सिर्फ एक बार करनी है बस। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हमारी तरफ से सारी चीजें आपको मिलेंगी। डाउट अगर आपको होता है क्लास के बीच में ही आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं, वैसे कोई डाउट छोड़ा नहीं जाएगा क्योंकि बड़े आराम से पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद WPP मिलती है। WPP होता है वीकली प्रैक्टिस पेपर, जो कि अभी साइंस के लिए दिया जा रहा है, मैथ्स के लिए भी होगा। और एक चीज और बता देता हूं जो उसमें ऐड नहीं है, हमारे यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है और वो टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी अक्टूबर के महीने में। वो टेस्ट सीरीज इसी ऐप के अंदर आप सभी को दी जाएगी, जिसके अंदर आप सभी को मैं बता देता हूं हर सब्जेक्ट के 500 बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज दी जाएगी, जिसको बोलेंगे आप कह सकते हैं कि ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है। हर सब्जेक्ट के 500 ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे बहुविकल्पी, जिसके बाद आपके 20 नंबर के जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं हर सब्जेक्ट के, वो पूरे के पूरे 100% पक्के हो जाएंगे। जिसमें इंग्लिश की पूरी टेस्ट सीरीज रेडी हो गई है, जैसे ही सारे सब्जेक्ट की हो जाएगी पूरी लॉन्च करके इसी के अंदर आपको दे दी जाएगी, यानी कि वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी।
दूसरी चीज है सही समय पे सिलेबस एकदम बिल्कुल पूरा हो जाएगा, नोट्स की टेंशन आपको होगी नहीं, टाइम मैनेजमेंट भी टेस्ट सीरीज आपसे आप जो है उससे जांच सकोगे खुद को, गाइडेंस और मोटिवेशन समय समय पे आपको मिलता रहेगा, साथ साथ डांट भी मिलेगी। ये शक्ति बैच है और अभी इस पे तगड़ा ऑफर चल रहा है। अगर वास्तव में शक्ति बैच आपको चाहिए, आपको पेमेंट करने की समस्या आ रही है, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप लिखें और एक चीज लिखें कि माय नेम इज फला फला, जो भी आपका नाम हो, उसके बाद मुझे शक्ति बैच लेना है और मुझे पेमेंट करने में समस्या आ रही है। अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं। बाकी जानकारी हमने जो आपको दे दी है वो सारी चीजें बिल्कुल समय पर फॉलो होंगी, ठीक है। किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं। विश्वास करें हमारे ऊपर और अपने बच्चे के लिए ये बैच जरूर लें। अभी ये ऑफर जो है ना वो 10 मई तक है। 10 मई के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, वापस से आपका जो कोर्स का प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा और आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप ये वाला बैच ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। मैं जाने से पहले जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, हमारे नए प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे नए नए प्यारी प्यारी गुड़िया हैं, हमारे नए नए प्यारे प्यारे बहुत सारे बच्चे हैं, इनको हम ये देखो भैया, ये हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे मेरे प्यारे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं छोटे छोटे से, जरा इनके मैसेजेस देख लेते हैं। मुझसे बात कर लो जिसान मंसूरी। बिल्कुल सर, ऐप पर लाइव शो नहीं कर रहा है बेटा। आज मंडे था और आज की जो क्लासेस थी वो दूसरे टाइप की थी। कल आपको उसमें लाइव शो कर रहा होगा, आराम से आप देखोगे, कल लाइव होगा। और एक दिन में 3 क्लासेस होती हैं, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश एक दिन, हिंदी और साइंस एक दिन। तो ऐसे करके आप लोगों को एक दिन में 3 क्लासेस मिलती हैं। 5 बजे, 5:45 पर, 7:30 बजे। पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा ऐप में और आराम से उसी के हिसाब से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं लेट हो गया हूं इसको ज्वाइन करने के लिए, लेट बिल्कुल भी नहीं है। अगर जो भी ज्वाइन करेंगे, पुराना जो भी आपका छूट गया है सब मिल जाएगा। मैं फला फला चैनल से ज्वाइन हो चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपके यूट्यूब से पढ़ता हूं, तो क्यों ज्वाइन हुए यार? गुरुजी, मैंने आपकी पिछली वीडियो से केमिस्ट्री के 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं, बढ़िया। मैंने ऐप को ज्वाइन कर रखा है, वेरी गुड। हाँ, यूट्यूब पे क्या रोज लाइव आएगा? बेटा देखो, हम यूट्यूब पे ये नहीं कह सकते कि 100% आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, पर हाँ आपको रेगुलर पढ़ाया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक। सर पूरा समझ में आ गया है आज का, बहुत बढ़िया। हाँ, ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम है ज्ञानोदय के गुरुजी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सारे बच्चे जाके डाउनलोड कर लेना। और ऐप के अंदर ना आप सभी को टेस्ट भी मिलेंगे। टेस्ट सीरीज पे जाओगे, ऐप के अंदर एक टेस्ट सीरीज बनी होगी जहां पे कुछ फ्री टेस्ट हैं, आप जाइए और फ्री टेस्ट भी दीजिए। ऐसा नहीं है कि वहां सब कुछ पेड है, आप ऐप पे जाइए, फ्री टेस्ट भी दे के देखिए, एक एक्सपीरियंस लीजिए कि टेस्ट कैसे होता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको फ्री में भी मिलेंगे। क्या इस बार यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी? बिल्कुल होगी। चलो ओके, थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से सभी लोग लाइक कर देना। और सारे मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से बच्चे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बोलो लाइक एंड शेयर करोगे ना? सब लोग लाइक एंड शेयर कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल मैथ की क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।